बज़दार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बैनुल-अक़वामी मयार का बस टर्मिनल बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। बस टर्मिनल मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिजाइन पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि मुल्तान समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में कमी होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए जरूरी उमूर जल्द निपटाने की हिदायत। जबकि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी की। पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम की भी असूली मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में इजलास हुआ। महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी और आवाम को मेयारी सफरी सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया गया। बस टर्मिनल अथॉरिटी का क़याम की तजवीज़ पर गौर किया गया। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक नई फोर्स बनाने की तजवीज़ का जायजा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खान खिच्ची, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्कियात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह और मुतल्लिका हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। बुज़दार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने बैनुल-अक़वामी मयार का बस टर्मिनल बनाने की असूली मंजूरी दे दी है। बस टर्मिनल मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिजाइन पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जिक्र कर लेते हैं। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा। डीजल की कीमत 101 रुपए 43 पैसे से 105 रुपए 43 पैसे हो गई। गवर्नमेंट की जानिब से 15 दिसंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी न आने का नोटिस जारी कर दिया गया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट की जानिब से आज 1 दिसंबर को नोटिस निकाला गया है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो जो चल रही हैं वो यही रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी 15 दिसंबर तक। इसके अलावा डीजल जो है उसकी कीमतों में 4 रुपए की जो है वो इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत जहां 101 रुपए 43 पैसे थी वो अब 105 रुपए 43 पैसे। और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत के हवाले से बात करें तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 20 इशारिया जो थी वही कांस्टेंट रहेगी जो है वो 15 दिसंबर तक। यहाँ पर लोग मौजूद आइए इनसे पूछते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत के बारे में क्या। सर, गवर्नमेंट की जानिब से लेटर निकला है कि 15 दिसंबर तक जो है पेट्रोल की कीमत में कोई कमी नहीं आएगी, आप क्या कहेंगे इस बार? देख लें, महंगाई तो फिर भी है, अब नहीं तो उन्होंने डबल रेट फिर बढ़ा देना है 15 पे। किसी भी काम में इनका रेट कम नहीं हो रहा, मतलब महंगाई इनकी वैसे की वैसे ही है, कोई इससे फर्क नहीं है। 15 ये रेट क्या सही है 101 रुपए पे पेट्रोल या ये भी ज्यादा है? ज्यादा है, ये 80 रुपए 70-80 रुपए तक होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेट है अभी। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जो कीमत फिलहाल है वो भी ज्यादा है, इसको भी कम कराना चाहिए। जबकि डीजल के हवाले से बात करें तो डीजल की कीमत में भी 4 रुपए की जो है वो इजाफा हुआ है। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोल की जो इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। कबीरवाला के शमाल मशरकी सम्त में दरिया रावी पर बनाया जाने वाला कश्तियों का पुल NHA हुकाम उखाड़ कर ले गए। करोड़ों रुपए लागत से तामीर होने वाला कश्तियों का पुल जुज़वी तौर पर 6 साल कबल आने वाले सैलाबी रैली में बह गया था। NHA हुकाम पुल की मुरम्मत करने के बजाय पुल के सामान को ही उठा कर ले गए। दरिया के गिर्द आबाद इलाके मकीनों का शदीद मुश्किलात का सामना। अपडेट करेंगे इस हवाले से बशीर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर बताएगा। बिल्कुल, कौमी खजाने को जिस बेदर्दी से लूटा जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के शुमाल मशरिक में वाक़या दरिया रावी के मुकाम पर, जहाँ पर साबका सूबाई वजीर मुख्तार हुसैन शाह ने अपने दौरे इक़्तिदार में अवाम की सहूलियात के पेश नज़र करोड़ों रुपए की मालियत से कश्तियों का पुल तामीर करवाया था, जिसकी वजह से अवाम ने सूखा सांस लिया था और अवाम को आमदो रफ्त में जो मसाइल पेश आते थे उनमें कमी आई थी। 6 साल केवल आने वाले सैलाबी रेलों की नजर ये पुल हुआ है और जिसके बायस पुल मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार हो गया। और इसके पुल के जो टुकड़े थे, आनी टुकड़े थे, उनको जुराइम पेशा अफराद हैं अक्सर बेशतर टुकड़ों को वो उठाकर ले गए और बच जाने वाले टुकड़ों को मुरम्मत करने के बजाय NHA हुकाम ने मुजरिमाना गफलत से इस पुल के जो टुकड़े थे बच जाने वाले उनको यहाँ से उठा के ले गए हैं। जब हमारी अहले इलाका से बात हुई है तो अहले इलाका का कहना था
کہ ہمیں زرعی اجناس کی منڈیوں تک رسائی کے لیے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، جس کے لیے یا تو ہمیں کشتی کا پرخطر سفر کرنا پڑتا ہے، جس میں اکثر و بیشتر حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں، ناخوشگوار واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ بصورت دیگر ہمیں یہاں سے متبادل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 25 سے 30 کلومیٹر علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سیوریج سسٹم کی بات کریں گے۔ میاں والی کے نواحی علاقے دلنے والی میں سیوریج کا ناقص نظام، گلیوں میں گندا پانی اور کیچڑ جمع، راہگیروں کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج، انتظامیہ سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کرنے کی اپیل کرتی۔ اختر مجاز سے تفصیلات حاصل کریں گے۔ اختر بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا آبائی حلقہ ہے اور اس آبائی حلقہ کا علاقہ ہے دلے والی۔ محلہ شمس آباد کی یہ مین گلی جو ہے عرصہ دراز سے یہاں پہ سیوریج پانی جمع ہے، یہاں کے مکینوں کو شدید مشکل کا سامنا ہے، مکین سراپا احتجاج ہیں۔ کچھ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہیں گے جی اس حوالے سے؟ آپ نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے اس حوالے سے بات کی کہ یہ صورتحال ہے، کیا کہتے ہیں مقامی نمائندگان، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم اقبال شاہوانڈی شمس آباد۔ جناب اساں سارا کو گیا ایم پی اے ایم این اے کوآرڈینیٹر احمد خان صاحب کو اور ڈی سی صاحب کو درخواست دیتی ہیں، ساری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سارے یہ جناب ساری مسجد کھلیاں، کوئی نمازی سارا نماز سے نہیں من سکتا پیا۔ یہ حالت تو دیکھتے پیا سارا کیمرے اگے۔ یہ ساری بچیاں دا سکول ہے، جس دن بارش آ جائے ساڑیاں بچیاں سلواراں ٹانگ کے اتوں گزر کے وینیاں، بہت وینیاں نے، اگر وینیاں ہیں تو سلواراں ٹانگ کے، کوئی ساڑی نہ کوئی گڈی بن سکتی ہے نہ کوئی، تو پیچھے بھی دیکھ ہے وہ سارا، یہ بھی دیکھتے پہ کوئی ساڑی کو نہ گڈیاں نہیں، کوئی میت ہو وجہ اسا گڈی تے لے کے وینیا۔ جی یہاں پہ کوئی مرگ ہو جائے تو جنازہ جو ہے گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں، کیا کہیں گے کتنی مشکلات ہیں یہاں پہ؟ بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور ایک جنازہ پچھلے دنوں ہوا ہے، یہاں سے ہم نے گاڑی پہ لے کے گئے ہیں یہاں سے، اور آگے سے پھر اتار کے پھر کندھوں پہ لے کے گئے ہیں، تو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ عورتیں تو گزر ہی نہیں سکتی، کافی دن ہو گئے ہیں، ہمارے اپنے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ یہاں سے نہیں نکلی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پہ حالت یہ ہے کہ یہاں کے جو مکین ہیں اپنے گھروں سے مکینوں نہیں کو نکل مشکلات کا سامنا ہے۔ اختر آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر کوٹ مٹھن اور راجن پور کو ملانے والی مین شاہراہ پر گزشتہ 3 دنوں سے ریلوے پھاٹک بند ہونے سے عوام کو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے محمد افضل بتائے گا۔ آج یہ بالکل کوٹ مٹھن اور راجن پور کو ملانے والی مین شاہراہ پر میں اس وقت موجود ہوں، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے پھاٹک جو کہ گزشتہ 3 دنوں سے بند ہونے کی وجہ سے گزرنے والے لوگوں کو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شہری بھی کچھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے، بات کریں گے۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو 3 دن سے یہ پھاٹک بند ہے، کیا پریشانی آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی یہ 3 دن سے پھاٹک بند ہے، عوام کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ تقریباً 3 کلومیٹر آؤٹ سائڈ سے یہ گزرنا پڑتا ہے، اور ادھر ریلوے کو چاہیے تھا کہ اپنا پہلے متبادل کوئی راستہ بناتے، اس کے بعد یا ایک سائڈ کھولتے، ایک سائڈ مکمل کر لیتے، دوسری پر پھر بنا لیتے، عوام کا گزرنا تو ہوتا نا، تو عوام تو بڑی مشکل میں ہے نا آنا جانا۔ اور یہ مین روڈ ہے کوٹ مٹھن اور راجن پور کی مین روڈ ہے، کہ ہم حکام بالا سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ یا ان کو جو ہے حکم کریں کہ یا اپنا راستہ یہ کھولیں، جلد از جلد یہ کھولیں۔ راستے کو جلد سے جلد کھولا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے بچوں کی مردم شماری میں بے فارم شامل کرنے کی تاریخ میں ایک بار پھر سے توسیع کر دی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 16 دسمبر تک سرکاری اسکولوں میں بے فارم جمع کروانے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ بے فارم کے حوالے سے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے الشبہ آصف سے۔ الشبہ بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں طالب علموں کا بے فارم جمع کروانے کی ڈیٹ جو ہے ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، 16 دسمبر کر دی گئی ہے۔ پہلے بھی 2 دفعہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی تھی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، پہلے 20 نومبر پھر 26 اور پھر 30 نومبر کی ڈیٹ بڑھائی گئی تھی۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں کا ڈیٹا بے فارم کی صورت میں اگر نہ جمع کروایا گیا تو ان کا ایڈمیشن منسوخ کر دیا جائے گا، اس لیے تمام اسکول سربراہان کو بار بار یہ وارننگ دی جا رہی ہے اور ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے کہ تمام ڈیٹا جو ہے، تمام اپنے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا جائے۔ مردم شماری کے لیے یہ جو ڈیٹا ہے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے، میٹرک میں جو بچوں کو پرابلمز آئی تھی
बे फॉर्म ना होने की वजह से इसलिए भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया था कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया था। बहुत शुक्रिया आलिशबा, आप हमें बेफार्म से मुतालिक अपडेट कर रही थी। बात करेंगे बढ़ती सब्जी की कीमतों की। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। अदरक 584 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर 126 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। चाइना लहसुन 176 रुपए, जबकि फी किलो देसी लहसुन 330 रुपए में फरोख्त होने लगा। स्टोर वाले आलू की कीमत 46 रुपए फी किलो, जबकि नया आलू 85 रुपए फी किलो में बिकने लगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, मुल्तान में आज सब्जियों के रेट के हवाले से बात करें तो प्याज का जो रेट है वो 42 रुपए किलो है, दोम प्याज का, जबकि अव्वल प्याज है उसका 58 रुपए किलो है। इसके साथ टमाटर की कीमत के हवाले से बात करें तो टमाटर 126 रुपए फी किलो जो है आज का रेट निकाला गया है, जबकि कल जो है 120 था, 6 रुपए की कमी थी। उससे पहले भी 110 पे टमाटर का रेट गया था, लेकिन अब जो है फिर से 126 पर आ गया। इसके साथ आलू के हवाले से बात करें तो आलू स्टोर वाला जो है वो 46 का है, जबकि छिलके वाला आलू जो है वो 85 रुपए का फी किलो है। इसके साथ भिंडी के हवाले से बात करें तो भिंडी जो है वो 40 रुपए है। अदरक जो है वो 585 रुपए है। इसके साथ साथ लहसुन जो है वो 330 रुपए, शिमला मिर्च 165 और खीरा जो है हो चुका है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। महकमा फूड के हवाले से आपको बताएं कि गैर मियारी आटे की फराहमी महकमा फूड की जानिब से कार्रवाइयां जारी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर माहर एजाज सियाल ने कहा कि बहावलपुर के 6 फ्लोर मिल्स को मियारी आटे की फराहमी न करने पर जुर्माना किया गया। आटे की मार्केट में फराहमी का तसलसल न रखने पर 3 फ्लोर मिल्स को सील भी किया गया, जबकि माह नवंबर में 15 फ्लोर मिल्स को 7.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद बताइएगा। फ्लोर मिलों से मुसलसल आटे की तरसील होती रहे ताकि मार्केट में आटे की शॉर्टेज ना हो सके। इसके लिए महकमा फूड जो है वो मुतहरक है। इजाज़ अहमद सियाल DFC हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं माह नवंबर में आपने किस हद तक अपनी कार्रवाई में फ्लोर मिलों को इंतबाह किया, जुर्माने किए, ताकि मार्केट में आटे की तरसील जारी रहे? जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स को हमने 2 हवाले से ज़्यादा हमने इसको चेक किया माह नवंबर में। एक हमारी थी कि सप्लाई 100% इंश्योर, और दूसरा था क्वालिटी आटे की। उस हवाले से हमने 3 फ्लोर मिल्सों को सील किया और 15 फ्लोर मिलों के कोटे मनसूख किए, 2 दिन के लिए, किसी के 3 दिन के लिए, और 7.5 लाख रुपए हमने क्वालिटी पे जुर्माने किए। जो अच्छा मेयार नहीं था, जहां हमें सब स्टैंडर्ड महसूस हुआ, वहां पे हमने 7.5 लाख रुपए जुर्माने किए सिर्फ माह नवंबर में। तो इसके लिए कोई आपके पास ऐसा कानून नहीं है कि मुस्तकिल उनको शटअप कॉल मिल सके या स्नब हो सके करप्शन? ऐसे तो आप लोग जुर्माना करते हैं, वो लोग फिर दोबारा 2 से 3 दिन बाद सील की हुई वो खोल देते हैं फ्लोर मिल, फिर वो करप्शन करते हैं। तो इस हवाले से नहीं, ये कोटा का जो मनसूखी है वे मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें आ जाती है, और बाकी हमारे पास जो अवेलेबल SOPs है महकमे के, उसके हिसाब से हम वायलेशन का जो लेवल होता है ना, उसमें सवियर वायलेशन हमारे पास इस तरह नहीं है कि किसी ने आटा बिल्कुल दिया ही नहीं। आटा देते हैं, कहीं ये है कि किसी ने 15 थैले दिए, पता चला 10 दिए, 5 कम दिए, ऐसी चीजें, या जहां सब स्टैंडर्ड आ रहा है तो हम उस हिसाब से बिल्कुल इनको मुकम्मल तौर पर सख्ती से कर रहे हैं। और सब स्टैंडर्ड आटा बनाने में कितनी फ्लोर मिल्स शामिल रही हैं, जरा ये बताइए। ये तकरीबन 2 अहमदपुर की, 4 बावलपुर, 6 के करीब। तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? उनको फाइन किए, लाख रुपए जुर्माना। क्या अब वो सही आटा बना? जी बिल्कुल, दोबारा हम रीवेरिफिकेशन भी करते हैं। जब मिल दोबारा कोटे के बाद दोबारा चालू होती है ना, मिल रनिंग में आती है, सप्लाई शुरू करती है, उसको बाकायदगी से हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि दोबारा कोई इस किस्म की शिकायत ना आए। जी, माहर एजाज सियाल साहब को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि आटे के हवाले से मार्केट में सब स्टैंडर्ड आटा तरसील ना हो, मेयारी आटा हो, शॉर्टेज ना हो, इन तमाम के लिए महकमा फूड मुतहर्रिक है। और 6 ऐसी फ्लोर मिलों को जो सब स्टैंडर्ड आटा फ्राहम कर रही थी मार्केट में, उनको सील किया गया, उनको जुर्माने किए गए। इसके साथ साथ दीगर फ्लोर मिलों को भी सील किया गया और जुर्माने किए गए। दीगर फ्लोर मिलों को सील किया गया और पेनल्टी भी डाली गई। बहुत शुक्रिया महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विहाड़ी में गुज़िश्ता रोज मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार आसिफ ढक्को का कत्ल। 24 घंटे गुजरने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर वकला की जानिब से रैली का इनेकाद। रैली में वकला की तरफ से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। वकला ने DP ऑफिस का घेराव भी कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। तफसीलात बता रहे हैं हाफिज स्वाले मोहम्मद।
रोज बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर आसिफ ढक्कू को जो है वो सरे राह जो है उसे गोलियां मारकर उसे शहीद कर दिया, जिसका 24 घंटे के बाद जो है ताहाल पुलिस की तरफ से किसी किस्म का कोई लाहे अमल जो है वो नहीं तय किया गया, जिसकी वजह से आज पंजाब भर के अंदर जो है वकला की तरफ से मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई कि वकला का तहफ्फुज़ जो है वो यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जाए। इस वक्त रैली निकाली गई है। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेर बहादुर हमारे साथ मौजूद है। हमारे साहब क्या कहेंगे, वकला की जानें महफूज नहीं है, आम आदमियों की भी जानें महफूज नहीं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो बिहाड़ी पुलिस की नालायकी है कि हमारे जो है मुअज़्ज़ज़ वकला जो है जो कि अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आ रहे थे और रास्ते में सरे राह उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, बर्बरियत नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा पैनिक नहीं हो सकता। और एक 25-26 साल के नौजवान को जो है वो हमारे एक भाई को वो है जब वो सरे राह शहीद कर दिया गया। आज इस सिलसिले में पूरे पंजाब में हड़ताल की गई है, स्पेशली मुल्तान डिवीजन में जो है वो की है। उसके अलावा ज़ाहिर यकजहती किया गया है। हम मुतालबा करते हैं कि जो है कि सिर्फ जो है आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर अगर वो गिरफ्तार हमारे जो है मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मकतूल भाई है, शहीद भाई है, उसके अगर कातिल गिरफ्तार ना हुए तो हम इंशाल्लाह जो है इसका पूरे पंजाब में हम इसका भरपूर जो है इसका एहतजाज करेंगे। बिल्कुल पूरे पंजाब के अंदर जो एहतजाज किया गया। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार फयाज अहमद लखेरा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा फयाज साहब बताएं क्या लाहे अमल है अभी तक, और इसके बाद अगर मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते तो वकला का क्या लाहे अमल होगा? पहली तो बात हमारी है कि वकला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और आसिफ ढक्कू के जो कातलों को 24 घंटे गुजरने के बाद गिरफ्तार नहीं किया गया, हम उस पर सरापा एहतजाज हैं। और ये हम DPO बिहाड़ी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर उन्हें हमारे मोहतरम शहीद भाई आसिफ ढक्कू के कातलों को विद इन नो टाइम गिरफ्तार न किया गया तो ये एहतजाज का जो सिलसिला है ये आगे महदूद बढ़ाया भी जा सकता है। और पूरे पंजाब में ये जो एहतजाज के सिलसिले हैं हम हर शहर में। अच्छा लखवीर साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे पुलिस का जो है वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पुलिस का फेलियर है, जिसकी वजह से सरे राह जो है वो वकील को जो है वो सरे राह गोलियां मारी गई हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले? अगर हमारे वकला इस सोसाइटी का जो अहम हिस्सा होते हैं, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करते, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो आम शहरी को क्या तहफ़्फ़ुज़ है? और आप एक सहाफ़ी होने के नाते देखें कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में डकैती की वारदात, राजधानी की वारदात, चाइल्ड मोलेस्टेशन और हर किस्म के क्राइम अरूज पे पहुंच चुका है। ये पुलिस की रेट ऑफ पुलिस जो है वो खत्म हो चुकी है और पुलिस बिल्कुल अपने पैसे और अपने करप्शन इंतहा पे पहुंचा चुकी है। बिल्कुल तमाम वकला की तरफ से जो है वो यही कहा जा रहा है कि पुलिस की रेट जो है वो खत्म हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत यहाँ पे जो है वो मखदूश है। जब तक जो है वो पुलिस जो है इनके आसिफ ढक्कू के कातलों को गिरफ्तार नहीं करती, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़श्ता कई रोज से यही सूरत हाल है कि पुलिस की तरफ से जो है वो नाअहली दिखाई जा रही है। मुबैना तौर पर पुलिस जो है वो अपना लाहे अमल और इसके साथ साथ जो है वो शहरियों को बेहतर हाफिज साले मोहम्मद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खवातीन शेल्टर होम दारुल अमान को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने से पहले बिल्डिंग की दोबारा से इंस्पेक्शन की जाएगी। डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने दारुल अमान में सहूलियात का जायजा लेकर इंचार्ज दारुल अमान को हिदायत भी जारी कर दी हैं। डेप्टी डायरेक्टर ने एक हफ्ते के अंदर जायजा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। दारुल अमान को इंस्पेक्शन के बाद खवातीन को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने का फैसला किया जाएगा। अपडेट करेंगी सुहेरा तारे। बिल्कुल सोशल वेलफेयर खवातीन शेल्टर होम दारुल अमान को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने से पहले बिल्डिंग की एक दफ़ा दोबारा से इंस्पेक्शन की जाएगी। दारुल अमान की बिल्डिंग की ताज़ीन और आराइश का काम जो है वो 2 माह कबल मुकम्मल किया जा चुका है, मगर ताहाल खवातीन को नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया जा सका। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक यूनुस वेस की जानिब से इंचार्ज दारुल अमान को ये हिदायत की गई है कि जल्द अज जल्द बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की जाए, वहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया जाए कि वहाँ पर खवातीन के लिए जो कमरे बनाए गए हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर जो लाइटिंग का इंतज़ाम है, बैठने का इंतज़ाम और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, क्या वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। इस हवाले से एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट बनाकर डिप्टी डायरेक्टर को पेश की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद इस बात का तयन किया जाएगा, अगर वहाँ पर सहूलियात मौजूद हुई दोबारा इंस्पेक्शन की जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया।
कमिश्नर मुल्तान सुर्ख फीता कल्चर के खात्मे बारे मुतहरिक हो गए। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का दौरा। कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर मसाइल हल करने के अहकामात भी जारी किए। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि अफसरान अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। मजीद जानते हैं गौर ईमान से, गौर बताएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फील्ड असिस्टेंट और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की तरबियती वर्कशॉप के आखिरी हफ्ते इंस्ट्रक्टर जमीर रहमान फॉर्म की रजिस्ट्रेशन, फॉर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, फॉर्म की क्रॉपिंग स्कीम और टीए अलाउंस के हवाले से आगाही लेक्चर दे रहे हैं। तफसीलात हासिल करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा कैसी चल रही है वर्कशॉप? बिल्कुल, रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जनूबी पंजाब भर के फील्ड असिस्टेंट और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स की 4 हफ्तों की जो तरबियती वर्कशॉप जारी है और इस वक्त जो है आखिरी हफ्ता है। इंस्ट्रक्टर जमील रहमान यहाँ पे जो है लेक्चर देना, उनसे जानते हैं सर आखिरी हफ्ता है तो पिछले 3 हफ्तों में इनको जो है किन टॉपिक्स पे लेक्चर दिया गया है और इस हफ्ते में जो है इन्हें किन टॉपिक्स पर लेक्चर दिया जा रहा है ताकि फील्ड में जाके बेहतर काम करें? जी, ये हमारे फील्ड असिस्टेंट और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हजरात हैं जिनकी 4 हफ्तों पर मुश्तमिल प्रमोशन ट्रेनिंग है जो पिछले 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। उसमें हमने इनको मुख्तलिफ क्रॉप्स, सब्जियात और बागात के हवाले से जो है ना उनकी मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उनके इंसेक्ट पेस्ट हैं, डिजीज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट है, वो सारे इनको हमने ट्रेनिंग दी है। ये जो हफ्ता है इसमें हम इनके जो है ना सर्विस के रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिसमें टीए रूल्स है, पीडा एक्ट है, या कुछ प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में चल रहे हैं जैसे फार्मर रजिस्ट्रेशन है या और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उस हवाले से हम इनको लेक्चर देंगे। जी बिल्कुल, लेक्चर देने का एक सिलसिला इस हवाले से लेक्चर दिया जा रहा है। आमिर आपका शुक्रिया। बात करेंगे पोलियो फ्री पाकिस्तान की। मुजफ्फरगढ़ जिला भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए 2000 से ज्यादा टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सीओ हेल्थ डॉक्टर माहिर इकबाल का कहना है कि बेट के दूर दराज इलाकों में पोलियो टीमों के लिए कश्तियों का भी बंदोबस्त किया गया है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से, आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मुजफ्फरगढ़ जिला भर में आज से पोलियो मुहिम जो वो शुरू होने जा रही है। इस सिलसिले में सीओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर माहिर इकबाल की जानिब से ये बताया गया कि मुजफ्फरगढ़ जिला भर के लिए 2000 से ज्यादा टीमें जो तश्कील दी गई हैं और 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो पिलाए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर, जतोई, इसके अलावा दूर दराज इलाकों में रंगपुर, जहां पर दरिया के पार जो इलाके हैं वहां पर भी पोलियो मुहिम जो इस सिलसिले में शुरू की जाएगी। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुजफ्फरगढ़ में 3 पोलियो के केस सामने आने के बाद इस साल जो टीमों में इजाफा किया गया। 1000 से ज्यादा टीमें जो है वो मुजफ्फरगढ़ के दूर दराज इलाकों में जो अपने फराइज की सरअंजाम दही के लिए जो वो जाएंगे और इसके अलावा उनको पुलिस एहलकार भी उनके साथ वो तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी का एहतमाम भी इस बार जो किया गया। सीओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर माहिर इकबाल की जानिब से ये कहा गया है कि पोलियो आमिर आपने अपडेट किया। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार स्पोर्ट्स ग्राउंड की तज़ीन व आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तफसीलात हासिल करेंगे मकसूद चौहान से। मोहम्मद मकसूद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार था। ताहम इसका जो काम है तज़ीन व आराइश का जो काम है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। क्रिकेट शायकीन के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि इसका जो काम अरसा दराज से ताखीर का शिकार था वो अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अगर हम बात करें ग्राउंड की तो ग्राउंड की जो लेवलिंग का काम है वो भी किया जा चुका है। बाउंड्री वॉल्स बना दी गई हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए गए हैं, जनरेटर लगा दिए गए हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पैनल्स भी लगा दिए गए हैं। और हम बात करें पिच की तो पिच का काम भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद हम इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीएसओ मुल्तान अदनान नईम साहब। सब बताइएगा, पिच का काम भी कंप्लीट होने के करीब है और ग्राउंड का भी काम मुकम्मल होने के करीब है, क्या कहेंगे और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जैसा आपने देख लिया है विकेट ये तकरीबन 80% तैयार हो गई है। अभी इसमें मजीद पानी लगेगा और कुछ इसकी फिनिशिंग टच होगी। जैसे बशीर कारदार साहब हमें हदायत कर रहे हैं जो क्यूरेटर हैं पीसीबी के, उस हिसाब से ये विकेट बनाए हैं क्योंकि विकेट ये रोज़ रोज़ नहीं बनाई जाती, ये काफ़ी अरसा निकाल जाती है एक विकेट। और आपने देखा होगा डगआउट्स भी आ गए हैं टीम्स के लिए, स्क्रीन्स भी आ गए हैं, यहाँ की पैनल्स वगैरह लग गए हैं और हम इंशाल्लाह इसी माह इसकी लाइट्स का भी जो है वो ऑन करके, वो जो हमारी कंपनी है जिसने ये लाइट्स लगाई हैं, रात को हम ऑन करके इसको ऑपरेशनल भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी माह हम इसमें कोशिश करेंगे कि मैचेस स्टार्ट करवा दें। इसी माह मैचेस को जो है शुरू करवाया जाएगा। मोहम्मद मकसूद आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
उधर जामपुर में नए तैनात होने वाले सीओ म्युनिसिपल कमेटी राना महमूद अली ने स्टाफ से मीटिंग की और शहर का विजिट करके सफाई सुथराई का जायजा भी लिया। जावेद इकबाल अपडेट करेंगे। जावेद बताएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं एमसी ऑफिस जामपुर में, जहां पर आज सीओ राना महमूद अली ने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर यहां पर मीटिंग्स भी की और कुछ अहकामात भी यहां पर जारी किए। इसी तरह जनाब सीओ राना महमूद अली ने आज शहर भर का विजिट भी किया और खुद सफाई सुथराई के हवाले से कुछ मामला भी चेक किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना महमूद अली से। सर, पूछना पहले तो जामपुर में आपको वेलकम करते हैं। दूसरा पूछना ये चाहूँगा कि आपकी तरजीहात क्या होंगी, क्योंकि सिटी के मसाइल इतना ज़्यादा हैं और कुछ वसाइल पे के मामला, आप इसको किस तरह के कंट्रोल करेंगे? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रोहित चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और मुझे मौका दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो तरजीहात हैं वो तो है सैनिटेशन। तो पहली जो मेरी तरजीहात है वो यही है कि आज हमारे इसी साहब जो हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब मलिक फारूक साहब की हिदायत पर हमने अपना सैनिटेशन वीक का आगाज़ कर दिया है। तो उसके अंदर अभी मैंने आपके साथ विजिट भी किया है उस एरियाज़ का। तो हमारा जो फोकस है वो होगा, हमने यहाँ सॉलिड वेस्ट जो है ना वो हमने जो हमारे हीप्स हैं शहर के अंदर वो हमने वहाँ से रिमूव करने हैं। उसके अलावा जो हमारी मेन लाइन्स हैं जिस तरह सीवरेज की हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अच्छा है कि अभी आधा शहर में सीवरेज है, आधे के अंदर जो है ना ओपन ड्रेन्स हैं। तो ड्रेन की डीसिल्टिंग भी होगी इंशाअल्लाह, और साथ साथ जो मेन लाइन हमारी हैं वहाँ से हम उनको डीसिल्ट भी करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी सिटी को एक अच्छा माहौल हम प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि जनाब सीओ राना महमूद अली से आपने सुना, उनका कहना है कि उनकी तरजीहात में शामिल होगी कि वो शहर को उनकी तरजीहात में शामिल होगी। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।